हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ इग्नू की एमईजी बुक्स रिव्यू और कुछ क्यूरीज भी है एग्ज़ाम रिलेटेड, किस तरह से स्टडीज़ करनी चाहिए वो सारे बात यहाँ पे मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इस तरह के बुक्स रिसीव होंगे आपको। ये है MEG 1, MEG 2, MEG 3। गाइज यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सारी इग्नू की बुक्स है। MEG की MA इंग्लिश ऑनर्स की बुक है। ये सारे मुझे इग्नू के रीजनल ऑफिस में मिले हैं। मैंने कुछ ही दिन पहले ये जाके रिसीव किया है। ऐसे तो मैंने एडमिशन जनवरी में करा लिया था, बट मुझे ये सारे बुक्स रिसीव नहीं हुए थे। आपको जैसे पता ही होगा, एक अगर आप इग्नू के स्टूडेंट्स रह चुके हैं तो बुक्स कितने ही बहुत ही आपको वेट कराते हैं। आपको बहुत ही पेशेंस चाहिए बुक्स रिसीव होने में। आपको बहुत ही टाइम लगता है बुक्स को रिसीव होने में, या फिर आपको वहाँ पे जाके रिसीव करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो जाते हैं, उसके बाद भी उनके बुक्स नहीं रिसीव हो पाते हैं। मुझे भी कुछ ऐसा ही 6 मंथ्स वेट करना पड़ा। फिर मैंने रीजनल ऑफिस में जाके कॉल किया, उसके बाद मुझे ये रिसीव हो पाया है। मैं वहाँ जाके रिसीव की हूँ ये बुक। ये आप जो देख रहे हो ये MEG 01 ब्रिटिश पोइट्री की बुक है एज अ सिलेबस। यहाँ पे आप अगर MA कर रहे हो तो उसमें 4 कोर्स होते हैं, 4 पेपर वाइज होते हैं। फर्स्ट होता है MEG 1, MEG 01, नेक्स्ट वन इज MEG 02, MEG 03 एंड MEG 04। तो पहला जो है वो ब्रिटिश पोइट्री के बारे में। आपको इतनी बुक्स आती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बुक्स आती है। आपको रिसीव होगी 10 बुक्स। जो फर्स्ट बुक है ब्रिटिश पोइट्री, वो कुछ इस तरह से है। ये ब्लॉक 1 पेपर है। तो ब्लॉक 1 पेपर में आपको पढ़ना है ओरिएंटेशन फॉर द स्टडी ऑफ पोइट्री एंड द मेडिवल पोएट चॉसर, जिसमें इतने सारे आपको यूनिट्स पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पोएम है वो है द कैंटरबरी टेल्स, बिकॉज इसमें जो लाइंस होती हैं वो पोएम के, वो कुछ 17,000 लाइंस होती हैं इसमें। तो आप अगर अभी आप जानते हो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाली है, तो आप चाहो तो ये सारे आप एक अपने तरीके से एक स्मार्ट स्टडी कर सकते हो। आप इसको स्किप कर सकते हो इतने सारे लाइंस को पढ़ने के लिए। आप इसके जगह पे आप इसकी समरी, इनके जो भी कैरेक्टर्स जो भी हैं वो आप पढ़ सकते हो। आप गूगल की हेल्प ले सकते हो, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो। आप वहाँ से आप इन सब के वीडियोस देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, समरी समझ सकते हो, लिख सकते हो। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप उसका पैरा देख लो, क्या कहना चाहता है वो आपको पैरा देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ब्लॉक 1। नेक्स्ट वन इज ब्लॉक 2। इसकी बहुत ही पतली सी बुक है, एज इसकी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये है ब्रिटिश पोइट्री, रेनेजेंस पोएट अंडरटेकिंग अ स्टडी ऑफ स्पेंसर। इसमें कुछ 8 9 10 4 यूनिट आते हैं। इस तरह से बुक आएगी आपको। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज ब्लॉक 3। ब्लॉक 3 में आपको मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें 3 है, डन, हार्बर्ट और मार्वेल। इस तरह से आपको बुक रिसीव मिलेगी। नेक्स्ट वन इज ब्लॉक 4। ब्लॉक 4 में रेनेसेंस पोइट्स के बारे में, स्टडिंग मिल्टन के बारे में पढ़ना है आपको। इसमें भी कुछ इस तरह से यूनिट आपको कवर होगा। और फिर ये है 5th ब्लॉक, जिसमें आपको न्यू क्लासिकल पोइट्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें ड्रेडन एंड पोप हैं। ब्लॉक 6 विच इज द रोमांटिक पोइट्स,
ब्लैक, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। नेक्स्ट है ब्लॉक 7 रोमांटिक पोइट्स 2, पीबी सेली एंड जॉन किट्स के बारे में पढ़ना है आपको। 8 यहाँ पे पढ़ना है विक्टोरियन पोइट्स, ब्राउनिंग, बीजी एंड क्रिस्टीना रोजाटी, ऑस्कर वाइल्ड। नेक्स्ट वन है ये ब्लॉक 9 है, मॉडर्निस्ट पोइट्स के बारे में पढ़ना है। इस तरह से बुक मिलेगी आपको, इसमें ऐसी पिक्चर बनी हुई है। एंड लास्ट वन इज ब्लॉक 10 विच इज द मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट पोएट डिलन थॉमस, फिलिप लार्किन एंड सिल्विया प्लैथ, सिम्पोजियम एंड एसेज एंड इवैल्यूएशंस। इस तरह की बुक आएगी। तो ये तो हो गई 10 बुक्स MEG 1 की। 10 ब्लॉक्स हैं इसमें डिवाइडेड। आप कुछ भी कर लो, आप सीरियसली गाइज आप दिसंबर तक ये सारे बुक्स कवर अप नहीं कर पाओगे अगर आप इस तरह से पढ़े तो मुझे तो आपको ये सजेशन देना चाहिए कि आप कोई भी गाइड ले सकते हो। मार्केट में बहुत सारी गाइड अवेलेबल है जो मेरे हिसाब से मैं अगर आपको रिकमेंड करना चाहूँ तो मैं जैसा लेने वाली हूँ नीरज पब्लिकेशन की और एक GPH पब्लिकेशन की है। अगर आप थोड़ा कम पढ़ के एग्ज़ाम पास आउट करना चाहते हो तो आप GPH बुक ले सकते हो। उसकी एक अच्छी सी आती है, गाइड आती है, उसमें सारे समरी, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, और आपको तो पता ही होगा आप मास्टर्स कर रहे हो तो इसमें समरी या फिर किसी के कैरेक्टर्स या नोबल्स लिखने नहीं आते हैं। इसमें आपको क्रिटिकल एप्रिशिएशन करना होता है, क्रिटिकल एनालाइज करना होता है आपको क्वेश्चंस के, ठीक है। तो या फिर थीम लिखना होता है या नैरेटिव टेक्निक्स बताने होते हैं, एनालिसिस करना होता है, ट्रेजेडी कॉमेडी और ट्रेजिक कॉमेडी पे टाइटल एप्रिशिएशन करने होते हैं। इस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप इन सारे बुक्स को एक लेंदी स्टडी करो। आप इतने सारे ऐसे आप देखने के लिए आप इसमें से देख सकते हो, हेल्प ले सकते हो, जो भी पैरा है वो रीड कर सकते हो, क्वेश्चंस देख सकते हो हेल्प के लिए। बट मुझे लगता है कि आपको बहुत ही ज़रूरत होने वाली है आपको एक गाइड की, ठीक है, या हेल्प बुक की। तो मेरे हिसाब से आप हेल्प बुक ले सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे MEG 2 की। MEG 2 जो है वो इस तरह से कुछ बुक्स आती हैं, ठीक है। ये होता है ब्रिटिश ड्रामा पे, ठीक है, ब्रिटिश ड्रामा पे है, जिसका पहला ब्लॉक है डॉक्टर फॉस्टर। इसके बारे में हमें पढ़ना है पूरा। यहाँ पे इतने सारे यूनिट हैं, 6 यूनिट हैं, आप इसमें ऐसे पढ़ सकते हो। दूसरा बुक है MEG 2 का मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ठीक है। ये ड्रामा अगर आप ग्रेजुएशन किए हो इंग्लिश से तो आप ये पढ़ चुके होगे ड्रामा, ठीक है। थर्ड बुक है वो है हैमलेट। ये ड्रामा भी आप पढ़ चुके होगे अगर ग्रेजुएशन में। बहुत सबके अलग अलग सिलेबस होते हैं बट फिर भी अगर आपके सिलेबस में हुआ तो आप हैमलेट पढ़े होगे। नेक्स्ट बुक है द एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट बुक भी बहुत पॉपुलर रह चुकी है ड्रामा। फिफ्थ ब्लॉक है द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ये है 6th ब्लॉक पिग्मलियन। ये भी पढ़े होगे आप ग्रेजुएशन में इफ अगर आपके सिलेबस में हुआ होगा तो। ये है मर्डर इन द कैथेड्रल। ये भी ग्रेजुएशन में रह चुका है। नेक्स्ट वन इज लुक बैक इन एंगर। ये ब्लॉक 8 में है। एंड लास्ट वन इज वेटिंग फॉर गॉडट। ये भी ग्रेजुएशन के सिलेबस में था। तो आप टोटल आपको MEG 2 के 9 बुक्स रिसीव होंगे। इस तरह से पतले पतले से हैं ड्रामा के। नेक्स्ट वन इज MEG 3। MEG 3 जो है वो ब्रिटिश नोबल पे है।
बेस्ड। यहाँ पे कुछ इतने सारे बुक्स आपको रिसीव होंगे, 9, 8, ये सारे ब्लॉक हैं, 9 बुक हैं आपके। तो फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं। पहला जो ब्लॉक है वो है टॉम जोन्स पे, उनका नॉवल है। इस तरह से इतने सारे यूनिट बटे हुए हैं, आप इसमें पढ़ सकते हो। और अगर आपको नॉवल या ड्रामा कुछ भी पढ़ना है तो सबसे पहले आपको उसके नॉवल को जानना होगा, तब उसके बारे में आप जान सकते हो कि थीमेटिक एरियाज इन टॉम जोन्स, कैरेक्टर्स एज कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे। तो सबसे पहले आप मेरे अकॉर्डिंग आप इन सारे जो भी नॉवेल्स हैं जैसे टॉम जोन्स हैं, तो इनका नॉवल का समरी आप गूगल या यूट्यूब पे देख लें, उसके बाद इसके क्वेश्चंस को अटेंड करें तो आपके लिए बहुत इजी होगा। दूसरा है जेन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये भी ग्रेजुएशन में सिलेबस में था। तो आप चाहो तो अगर आपके पास बुक है नॉवल की तो आप, या फिर आपके पास स्टोरी पढ़ा हुआ है आपका, तो फिर आप आराम से ये क्वेश्चन इस बुक के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको इजीली होगा। नेक्स्ट वन है वुडरिंग हाइट्स, ये भी ग्रेजुएशन में था, अगर आप पढ़े होगे आपके सिलेबस में होगा तो आप या फिर आप मेरे जैसे मैंने कहा पहले कि आप यूट्यूब या गूगल में कर सकते हो। नेक्स्ट नॉवल है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, चार्ल्स डिकेंस का है ये नॉवल। नेक्स्ट वन इज मिडिल मार्च, जॉर्ज एल्बर्ट का है। 6th है हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये भी ग्रेजुएशन में था। एंड नेक्स्ट वन इज अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, ये जेम्स जॉयसे का। नेक्स्ट वन इज अ पैसेज ऑफ इंडिया, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर का है। नेक्स्ट वन इज द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रॉडी। ये कुछ 9 बुक हैं, यानी मीन्स के आपको 9 नॉवेल्स पढ़ने होंगे। अब हम आते हैं MEG 4 पे। MEG 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है हमें। MEG 4 में लैंग्वेज ही है टोटल। तो यहाँ जो ब्लॉक 1 है, यहाँ पे हमें एकदम लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज है क्या। तो इसके फर्स्ट में आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट वन इज़ हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ से आया या उसकी हिस्ट्री क्या है। एंड उसके बाद हमें पढ़ना है थर्ड में 3A में इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद है इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, ठीक है, 3 ब्लॉक में। 3 का 2 है, एक 3A है एंड 3 है, ठीक है। उसके बाद 4 जो है वो है इंग्लिश मॉर्फोलॉजी, यहाँ पे पढ़ना है आपको इंग्लिश मॉर्फोलॉजी के बारे में। एंड नेक्स्ट वन इज इंग्लिश सिंटेक्स, ये 5th ब्लॉक है। यहाँ पे पढ़ना है लैंग्वेज इन यूज़, कैसे हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं 6 में। यहाँ पे भी उसका सेकंड पार्ट है लैंग्वेज इन यूज़ का। द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, कैसे उसका फैलाव हुआ, स्प्रेड हुआ इंग्लिश का, इसके बारे में पढ़ना 8 में। और 9 में हमें पढ़ना है स्टाइलिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो ये इसमें भी 9 बुक्स होते हैं। तो मैक्सिमम 3 जो कोर्स है उसमें आपको 9 बुक्स ही होंगे, बट जो ये MEG 1 है इसमें आपको 10 बुक्स हैं। तो गाइज अगर मेरे अकॉर्डिंग आप पढ़ना चाहो और आपको ईज़िली कंप्लीट करना है सारे सिलेबस, तो आप सबसे जब भी स्टार्टिंग करो ना पढ़ने, तो मेरे अकॉर्डिंग आप जो MEG 3 है उससे पहला पढ़ना स्टार्ट करो, बिकॉज ये थोड़ा इजी होगा, नॉवल पढ़ने में आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगी। तो आप ऐसे बहुत सारे नॉवेल्स इसमें आपके पढ़े हुए हैं ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो आप इसमें से आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। आप यहाँ से स्टार्ट करो नॉवल 3, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आपके एक जो सिलेबस हैं वो कंप्लीट हो जाएगी इसमें से। तो आप अगर ये इसमें, क्योंकि अगर आप 1 स्टार्ट करते हो, 1 थोड़ा आपके लिए टफ हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे बुक्स हैं और बहुत पोइट्री ये जो रहती है ये ब्रिटिश लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है, या जो भी ओल्ड लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है उस वो यूज़ किया हुआ रहता है। तो आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं या
बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आएगी, उसका मीनिंग आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप मेरे अकॉर्डिंग आप ब्रिटिश लैंग्वेज स्टार्ट करो पढ़ना। तो इसमें बहुत सारे जो नॉवल हैं वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, और फिर आप इसमें से उसका समरी पढ़ सकते हो, उसके थीम को जान सकते हो, उनके कैरेक्टर्स को जानकर आपका एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो जाना है, जिस बुक्स में आपको जाना है वो है ब्रिटिश ड्रामा, ठीक है। उसके बाद आप ब्रिटिश ड्रामा करो, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं पोर्शन जो आपके ग्रेजुएशन में हो चुके हैं, तो आप इजीली उसको कवर अप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा वेटिंग, जैसे वेटिंग फॉर गॉडट है, बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो, मर्डर इन कैथेड्रल, ये सारे बुक्स है ना। तो आप उसके बाद ब्रिटिश ड्रामा कर लो, एंड उसके बाद आप एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, एंड लास्ट में आप ब्रिटिश पोइट्री में जाओ, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे हैं वर्ड जो आपको बहुत ओल्ड लैंग्वेज में आपको लेंदी लगेगा। अगर आप स्टार्ट करते हो ब्रिटिश पोइट्री इससे पढ़ना, तो आपको बहुत ही लगेगा कि सारे बुक्स इसी तरह टफ हैं, और सीरियसली गाइज आपको थोड़ा मतलब ट्रिकी लगने लगेगा ये लैंग्वेजेस को पढ़ने में, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप यहीं से स्टार्ट करो, और आप सच में आपको एक ज़रूरत पड़ेगी एक गाइड लेने की, एक हेल्प बुक लेने के लिए। तो आप उसमें से एक नीरज, या तो आप नीरज पब्लिकेशन की ले सकते हो, या फिर जीपीएच, ये दोनों में ये आपको इजी होगा ज़्यादा। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट नहीं हो, लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं हो, तो आप जीपीएच लो, या फिर आप नीरज भी ले सकते हो, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू, अगर मैं बात करती हूँ एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो एग्ज़ाम के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम के लिए आप जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको आप देख लो, उनको देख के, क्वेश्चन देख के आप समझने की कोशिश करो कि कहाँ से वो लिया हुआ है, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, और उसके बाद फिर आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जो भी पोर्शन पढ़े हो, या नॉवल पढ़े हो, ड्रामा पढ़े हो, उसके अकॉर्डिंग उसको समझने की कोशिश करो और पढ़ो। क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपको जैसा बताया ही किस तरह के आते हैं सारे, आप MEG 3 में जो भी हैं या 2 में हैं, आप सबसे पहले उसके जो समरी है, समरी पढ़ो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टर हैं, जो भी कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ो, ठीक है। थीम सारे पता चलेगा, क्योंकि इस और ये दोनों जो हैं, या तो आप गूगल से पढ़ सकते हो, या फिर आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, दोनों से आप पढ़ के अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक है। और एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है उसमें हमारे जो भी हैं उसके लिए बात करते हैं, तो उसमें जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको देख लो, समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन जो रहते हैं वो जनरली रहते हैं कि टाइटल अप्रिशिएशन करना है एनी किसी भी वर्क पे, और फिर एनालाइज करना है ट्रेजेडी कॉमेडी, ट्रेजेडी कॉमेडी, ये सब पे नैरेटिव टेक्निक्स बताने हैं, उसके वेज किया कि किसके अकॉर्डिंग नैरेटिव टेक्निक्स में बोलेंगे कि वो स्टोरी कैसे बताया गया है, क्या उसमें किसी थर्ड पार्टी, थर्ड जो पर्सन है उनको रख के स्टोरी को बताया गया है, इस तरह से होते हैं। नैरेटिव टेक्निक्स क्या है, क्रिटिकल असेसमेंट क्या है, क्रिटिकल अप्रिशिएशन क्या है, इस तरह से, ठीक है। और जो MEG 1 है वो आपको जनरली क्या होता है कि दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो RTC के फॉर्म में आ जाएगा और एक नॉर्मल आ जाएगा। RTC मतलब कि अगर RTC, अगर बहुत सारे ऐसे पोएम होंगे जो आप नहीं पढ़े, या फिर इधर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो जो कोटेशन लिया गया है या पोएम्स के कुछ लाइन्स लिए गए हैं वो कहाँ से आए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करो, आप जनरली अगर आपको पता है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कहना चाह रहा है, तो आप जनरली उसके पोएम और पोएट के नाम लिखने से भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। और एग्ज़ाम में तो आपको पता ही है 70% के रहते हैं, और 30% हमारा असाइनमेंट में रहता है, तो 30% असाइनमेंट में हो ही जाएगा, और 70% में आपको अच्छे मैक्सिमम मार्क्स अच्छे हो, इसलिए आपको इस तरह से समरी और कैरेक्टर के फॉर्म में सारे आपको क्लियर करने हैं। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये इग्नू के सिलेबस और बुक्स से रिकमेंड जो भी बातें थी
वो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुकी हो। सो आई होप आपको ये पसंद आई हो वीडियो, सारे डाउट्स क्लियर हों। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।